विशेष हम आप जीव इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि महापुरुषों ने बताया है कि मनुष्य शरीर में आकर के लोक और परलोक के मार्ग पर जो जीव चलता है वह जीव इस पाठशाला में, इस मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ जीव माना जाता है, जो लोक को भी संवारने का एक काम करता है, एक समय देता है, और परलोक यानी भविष्य के लिए भी जो काम करता है। जिससे कि उदाहरण के लिए महात्मा बताते हैं कि जैसे आपका खप्पर का घर है, कच्चा मकान है, और आपको ये आभास होने लग गया कि भाई छत से जो पानी टपक रहा है, पत्थर जो है हमारी ख़राब हो गई है, और दीवारें जो है इसमें पानी जो है चूने लग गया, और थोड़े दिन बाद ये घर मकान गिरने वाला है। हमको आपको ये आभास हो जाता है कि नहीं? जिस मकान में हम रहे होंगे, आज तो आप पक्के मकानों में रह रहे हो, लेकिन कभी पहले के समय में जो 30-40 साल से ऊपर जिनकी उम्र होगी, 50 साल 60 साल, उस ज़माने में उस समय पे कच्चे मकान हुआ करते थे, तो हमको अंदाज़ा लग जाता था कि भाई ये मकान ज़्यादा दिन अब टिकने वाला नहीं है। ये होश होता था। उसके बाद जो है वो व्यक्ति जो है नए मकान की व्यवस्था करता था। वो किस लिए? कि भाई इमरजेंसी में कभी रात बेरात कभी ऐसा समय आ जाए, बारिश अधिक हो जाए, कोई बात बन जाए और ये मकान गिर जाए तो अच्छा है, इस मकान से निकल करके तुरंत दूसरे मकान में चले जाएंगे। तो वो व्यवस्था करके पहले ही रखते थे। तो इसी तरह महापुरुषों ने क्या कहा कि ये मनुष्य मकान, ये क्या है? ये मनुष्य मकान, गुरु महाराज ने कहा कि ये क्या है? मिट्टी का ढेर। गुरु महाराज ने कहा जब तुम इस मनुष्य मकान में, मंदिर में बैठे हुए हो, ये जिस्म में बैठे हुए हो, ये जिस्म, ये मनुष्य मकान, ये मनुष्य मंदिर, ये जिस्मानी मस्जिद, ये गिरजाघर, ये टेम्पल, ये गुरुद्वारा, महात्माओं ने कहा ये यदि मिट्टी है, मिट्टी का ढेर है, तो इससे जुड़े जितने भी पदार्थ है, नाते हैं, रिश्तेदार है, सामग्रियां है, वस्तु है, ये सारे के सारे मिट्टी है। बहुत कहते हैं महात्मा कि गागर में सागर भरने का काम महात्मा करते हैं। एक शब्द में उनके 1000 समझ होती है। गागर में सागर भरने का काम महात्मा करते हैं। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि ये तुम्हारा शरीर जो है ये मिट्टी का ढेर है, और शरीर से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते नाते, रिश्तेदार, वस्तुएं, साधन, ये सारे क्या हुए? ये भी मिट्टी है। स्वामी जी महाराज ने कहानी के द्वारा हमको आपको समझाया कि एक सेठ जी जो है अपने मकान को देख करके बड़े ठहाके लगा करके हंस रहे थे बड़े जोरों से कि देखो मेरा कितना ऊंचा मंजिला मेरा मकान है, और गांव में ऐसा मकान किसी का नहीं है, और सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मकान मेरा ही है, और ठहाके लगा करके हंस रहा था। महात्मा जी उस सेठ जी के सामने से गुजर रहे हैं। सेठ जी को महात्मा जी ने पूछा, अरे भाई सेठ जी क्यों हंस रहे हो, क्यों ठहाके लगा रहे हो? तो महात्मा जी से सेठ जी कहते हैं कि क्यों ना लगाओ ठहाके, देखो मेरा मकान कितना ऊंचा, कितना सुंदर, और गांव में ऐसा मकान तो किसी का है ही नहीं। तो महात्मा जी क्या कहते हैं कि ये मिट्टी का ढेर है। क्या कहते हैं? ये मिट्टी का ढेर है। तो सेठ जी को आ गया गुस्सा। सेठ जी ने कहा अच्छा, मेरा मिट्टी का, ये जो आप मकान जो बोल रहे हो ये मिट्टी का ढेर है, तो ठीक है मिट्टी का ढेर ही सही, जाइए आप आगे जाइए। महात्मा जी चले गए अपने रास्ते। जलजला आया, जलजला जानते, भूकंप आया, और भूकंप में वो जो मकान था, बिल्डिंग थी, वो जो है सारा जो इतना बड़ा महल, अच्छा मकान जो है जमीन दोष, और जब जमीन दोष होता है तो क्या हो जाता है? मिट्टी का ढेर लग जाता है ना। तो महात्मा जी उधर से जाने लगे इत्तफाकन, और सेठ जी वहाँ बैठ करके मिट्टी के ढेर के पास बैठ करके रो रहे हैं कि हाय गिर गया, हाय गिर गया, बड़ी मेहनत से बनाया था, बड़ा ऊंचा, बड़ा अच्छा था, सबसे गांव में मेरा नंबर 1 का मकान था, हाय गिर गया, इतनी मेहनत, इतना पैसा मेरा चला गया, रोने लग गया। महात्मा जी आए, महात्मा जी ने पूछा, अरे सेठ जी क्यों रो रहे हो? सेठ जी ने कहा क्यों ना रो, बोले मेरा मकान सुंदर था, अच्छा था, और ये जो है मिट्टी का ढेर बन गया। तो महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी यही तो मैं तुमको समझा रहा था, तब तुम्हारे समझ में बात नहीं आई। तो महात्मा जो बताते हैं वो हमारे हित की, लाभ की, कल्याण की, और वो अपने ज्ञान चक्षु से वो देख करके बताते, भूत भविष्य वर्तमान के वो ज्ञाता होते हैं, और वो जो कुछ भी कहते हैं वो हमारे हित के लिए, उनके वचन वाणी, उनके आदेश में और उनके किसी इशारे में
कदापि और कभी भी ऐसा मत सोचना कि हमारा अहित हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ऐ धर्म प्रेमियों, इस मृत्युलोक में आप अगर बुद्धि रखते हो और उस बुद्धि, अपनी बुद्धि से यदि काम लेते हो, उसको ताक पर न रखा हो आपने, किसी दूसरे की बुद्धि से नहीं, आपके पास बुद्धि है और उस बुद्धि से अगर आप काम लेते हो, चिंतन विचार विमर्श करते हो, ज्ञान का उपयोग और विवेक को जगाते हो, तो आपको हमको ये समझ में आ जाएगा कि संसारी जितने नाते रिश्ते हैं ये सब स्वार्थ के है कि नहीं। जय गुरुदेव। जितने भी संसारी नाते रिश्तेदार हैं ये सारे स्वार्थ के संगी हैं। महात्माओं ने क्या कहा कि ये सारे के सारे तुम्हारे आदान प्रदान, लेन देन के व्यवहार और लेन देन के नाते हैं, रिश्तेदार है, और भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बहू है, बेटी है, नाती है, पोती है, जितने भी तुम्हारे साथ लगे हुए हैं ये क्या है, स्वार्थ के संगी है। ये निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। महात्मा इतनी कटु सत्य बोलते। लेकिन जब मनुष्य, आदमी, इंसान जब बीमार होता है, बुखार होता है, तो उसको खाना खिलाओगे तो क्या कहेगा कि कड़वा लग रहा है। तो इसी तरह से हमारी व्यथा है कि महात्मा जब हमको, आपको, हमारे हित की, हमारे कल्याण की, हमारे लाभ की बात बताते हैं तो हम महात्माओं को अपना शत्रु मान लेते हैं कि महात्माओं ने ऐसी बात कैसे कह दी। तो धर्म प्रेमियों, जगत में यदि आप अपनी बुद्धि रखते हो और जगत में अगर आपने व्यवहारों को देखा हो, संसारी व्यवहारों को, तो आपको ये अपनी बुद्धि में ये आपको ज्ञान विवेक आ जाएगा कि जितने भी आपके साथ लगे हुए सारे के सारे स्वार्थ के संगी हैं। ये कटु सत्य है, बड़ा कटु सत्य है। आप अगर घर परिवार में बैठ करके बोल दोगे तो आपका तुरंत विरोध हो जाएगा, लेकिन ये वास्तविकता है, ये कटु सत्य है। ये घर में बोलने की चीज नहीं, ये समझने की चीज है, या ये कहने की चीज नहीं है बच्चों को कि तू स्वार्थी है, या बच्चों को ये कहने की जरूरत नहीं कि तू पिताजी स्वार्थी हो, तुम माता स्वार्थी हो। नहीं, ये व्यवहारिक स्वार्थ का है। केवल परमार्थ और निस्वार्थ भाव से यदि कोई इस संसार में आपको मिलेगा तो केवल संत सद्गुरु मिलेंगे। इनके कार्यों में, इनके वचन में, इनकी मेहनत में और इनके प्रयासों में इनका अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं होता। महात्माओं का केवल धरती पर महात्मा एक होते हैं ऐसे जो निस्वार्थ भाव से आपको, हमको लाभ पहुंचाते हैं, हमारा आपका कल्याण करते हैं। बदले में चाहे तो महात्माओं को सूली पर चढ़ा दो, हुआ है ना। ईसा मसीहा को क्या किया लोगों ने, सूली पर चढ़ा दिया। संत कबीर की खाल खिंचवा ली, नानक साहब से चक्की पिसवाई, आपके कबीरदास जी को उठा करके नदी में फेंक दिया, बाबा जी को जेल जाना पड़ा, कितनी कितनी यातनाएं बाबा जी ने सही, कितनी कितनी बीमारियां आपने ऊपर ली, किसके लिए, हमारे हाथ के लिए, धर्म प्रेमी। तो इसलिए महात्माओं की तुलना जो है वो किसी से हो नहीं सकती। लेकिन समझाने के लिए जो है ज्ञानियों ने क्या कहा, वृक्ष कबू ना फल बके, नदी संचे ना नीर, और परमारथ के कारण संतों ने धरा शरीर। नदी कभी भी अपना जो है जल अपने लिए संग्रह नहीं करती, वृक्ष कभी भी वो फल जो है अपने लिए नहीं रखती। वृक्ष जो है धूप में, गर्मी में, ठंडी में, जो है बरसात में खड़ा रहता है, तकलीफ झेलता है, और उसके छाव में जो भी आ जाता है उसको क्या देता है, शीतलता देता है, उसको ठंडक देता है। नदी के पास यदि कोई चला जाए तो नदी ये नहीं पूछती कि तू पापी है, तू दुष्ट है, तू व्यभिचारी है, तू चोर है, तू डकैत है, तू इस जात का या उस कौम का, नदी तुमको वो नहीं पूछेगी, वो परोपकारी है। इसी तरह संत महात्मा परोपकारी होते हैं और वो जो कुछ करते और कहते हैं वो हमारे हित और कल्याण में होता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह जीव सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, और बड़े जन्मों के उनके पुण्यों का उदय हुआ, तब जाकर के आपको वो संयोग, वो परिस्थितियां और वो आपको समय मिला है जिससे कि आप अपना लोक सुधार सको और परलोक के लिए भी कुछ कर सको। तो यार धर्म प्रेमियों, आप कितने भाग्यशाली हो। देखो, आपने रक्षाबंधन जो मनाया है, दिन में आपने जो है बहनों ने जो है भाइयों को रक्षा बांधी और बहनों ने भाइयों से वचन लिया कि हमारी रक्षा करना। तो बहन और भाई का ये रिश्ता हो गया, पवित्र रिश्ता है। यदि निस्वार्थ भाव अगर बहन और भाई का भी रहे तो रिश्ता बहुत अच्छा और बहुत आनंद। स्वामी जी महाराज ने कहा, रिश्ते, नाते और व्यवहार और ये नियम संयम ये जो बनाए थे, इसमें क्षणिक सुख मिल सकता था तुमको, लेकिन तुमने ये सारी मर्यादाओं को, तुमने सारे रिश्ते नाते को, सारे व्यवहारों को तुमने जो है खंडित कर दिया, इसलिए इसमें किसी को सुख नहीं मिल रहा है।
देखो रिश्तेदार नातेदारों में कभी सुख मिलता है? सत्संगी अनुभव करते हैं, इसीलिए सत्संगी ज्यादातर जो है रिश्तेदारी में नहीं जाते। मैं खुद भी रिश्तेदारी में ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि यदि चले जाएंगे तो कितना भी नजदीक का हमारा हो, कटु शब्द बोलेगा, कटु वाणी बोलेगा, तो सुख कैसे मिलेगा? भाई मन को हमारी आदत क्या है? मीठे वचन बोलने चाहिए। मीठे वचन बोलोगे तो आपको सुख की अनुभूति होगी। वो क्षणिक सुख है भले, लेकिन उसकी क्षणिक सुख की एक महसूस आनंद उसका जो है हम एहसास करते हैं। तो इसलिए महात्माओं ने क्या कहा था कि बड़ों का आदर करना। क्या करना? बड़ों का आदर करना और छोटों से प्रेम करना, आए गए का सेवा सत्कार करना। तो इससे क्या होता है देखो, आप करके देखना और आपने अनुभव भी क्या होगा। जब आप बड़ों का सम्मान करते हो तो देखो बड़े जो होते हैं बुजुर्ग, उनका दिल कितना खुश हो जाता है। उनका जो आओ भगत कर लो, प्रेम से बात करो, उनका हालचाल पूछ लो तो कितना खुश हो जाते हैं। तो ये प्रसन्नता, और आपको भी खुशी होती है। और देखो छोटे बच्चों से यदि प्रेम करोगे, स्नेह करोगे, तो वो भी कितना खुश हो जाते हैं। तो महात्माओं ने ये सारा व्यवहार बना करके रखा था, लेकिन आज देखो सारी की सारी व्यवस्था जो है चरमरा गई है और खंडित हो गई है। देखो जो भाई और बहन का सच्चा रिश्ता था, अच्छा रिश्ता था, खून का रिश्ता था, वो भी देखो दूषित हो गया। उसमें भी लोभ, उसमें भी ईर्ष्या, उसमें भी द्वेष, उसमें भी राग, उसमें भी छल और उसमें भी कपट जब तुम उस भाई बहन के रिश्ते में डाल दोगे तो रिश्ता केवल नाम का रहेगा, आपसी प्रेम तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो महात्माओं ने वो शिक्षा हमको आपको दी है जिससे लोग भी बने, इस लोक में भी आप सुखी रह सको, सबको सुख पहुंचाओगे तो तुमको बदले में क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो लौकिक दृष्टि से आपने हमने जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाया, और हम यदि महात्मा से जुड़े हैं, धर्म कर्म न्याय नीति सदाचार व्यवहार सब कुछ जानते समझते हैं, तो हम अपने भाई का होने का कर्तव्य बहन से पूरा पूरा निभाएंगे। यदि हम धर्म से जुड़े नहीं हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, हमारे अंदर त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, शील क्षमा संतोष वीर नाम के हमारे पास आभूषण नहीं, तो हमारा आपका रिश्ता जो है वो केवल नाम का है, उसमें प्रेम और सद्भावना परस्पर नहीं रहेगा। कि जब द्रौपदी के ऊपर संकट आने वाला था, उस समय पर भगवान कृष्ण जानते थे महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कृष्ण भगवान को भी महात्मा की उपाधि दी, महात्मा बताया। भगवान राम महात्मा रूप अवतार में, भगवान कृष्ण महात्मा रूप अवतार में। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे कि आने वाले समय में भविष्य में जो है इस द्रौपदी के ऊपर बहुत भयंकर संकट आने वाला है, और उस संकट में इसकी सहायता कोई करने वाला नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने देखो खेल किया, लीला की। उस समय पर कृष्ण भगवान के कार्य को लीला कहते थे, और इस समय संतों के कार्य को खेल कहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया? कृष्ण भगवान ने जब सुदर्शन चक्र वापस लाया, जब जो है उनको जो है उटपटांग बात बोलने वाले को जब उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काटी, तो उसके बाद जो है वो सुदर्शन चक्र जब लौट करके आया तो जानबूझ करके कृष्ण भगवान ने उसको क्या है उंगली पर कटवा दिया। और जैसे उंगली कट गई तो द्रौपदी साथ में ही खड़ी थी। द्रौपदी ने जो है अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और कृष्ण भगवान को जो है उंगली पर लपेट दिया। अब ये देखो खेल किसका है? भगवान कृष्ण का खेल है। द्रौपदी को कुछ भी मालूम नहीं कि ये क्यों किया गया है, इसका फल क्या होगा और इसका क्या होने वाला है, लेकिन ये घटना हो गई। द्रौपदी ने जो है अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके जो है वो उंगली को बांध दिया कृष्ण भगवान को। तो ये क्या हो गया? ऋण हो गया। द्रौपदी का भगवान कृष्ण के ऊपर ऋण हो गया। अब भगवान कृष्ण ने देखा द्रौपदी जब बड़ी सभा में जब चारों ओर निगाह उठा करके देख रही है और कह रही है कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी लाज बचाइए, जो है उन्होंने किसी को सहायता उस समय पर उनकी नहीं की। तो उस समय पर जो है देखो ये भाव होता है। गुरु महाराज यही चीजें हमको बता रहे हैं। गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि तुमको अगर जानना है कि क्या होने वाला है तो तुमको रामायण और महाभारत में जाना पड़ेगा। रामायण और महाभारत को तुमको देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या क्या घटनाएं हुई है। तो यहाँ पर भी इस समय पर भी वैसी घटना होने वाली है। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये बताया कि कृष्ण भगवान ने देखा कि द्रौपदी सबसे पहले तो जो है किसके पास दामन फैला रही है? जिनके पास कोई बल और कोई सामर्थ्य नहीं उस समय पर उसकी रक्षा करने की, क्योंकि उसके जो है पांचों पांडव जो है वो जो है हार चुके थे अपने आप को जुए में, और वहां पर किसी के अंदर धर्म नाम की कोई चीज बची नहीं थी, न्याय नाम की कोई चीज बची नहीं थी। और उन्हीं के सामने जाकर के द्रौपदी जो है अपना क्या दामन फैला रही थी और रक्षा की गुहार लगा रही थी। ये धर्म प्रेमियों हमारी घटना है, इसको अच्छे से याद रखना आप। आप भी जो है अपने बुद्धि से ये सोचते हैं कि ये हमारी रक्षा कर देगा, यहाँ मदद हो जाएगी, यहाँ हमारा शिव नेत्र खुल जाएगा,
या हमको लाभ हो जाएगा आध्यात्मिक, हम भी इस भूल भर में पड़े हुए हैं द्रौपदी की तरह। लेकिन जब द्रौपदी हार गई, हताश हो गई, उसने देख लिया कि इस भरी सभा में जो बड़े बड़े अपने को धुरंधर कहते हैं, इनमें से कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो उस समय पर देखो, इस बात को अच्छे से आप याद रखना कि भगवान जो है वो भाव के अनुसार तुम्हारी मदद करते हैं। भाव के अनुसार, तुम्हारा जो भाव रहेगा उस अनुसार। तो क्या बताया गया है कि द्रौपदी ने सबसे गुहार लगाने के बाद जब अंत में हार गई, थक गई, तो उसके बाद क्या कह रही है कि है द्वारकाधीश मेरी लाज बचा, है द्वारकाधीश मेरी लाज बचा। तो भगवान कृष्ण जो है उसी समय वहां मौजूद थे उस राजमहल में। भगवान कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा, जो आपके गुजरात में है। उस महल से वापस द्वारका जाना पड़ा, क्योंकि द्रौपदी ने जो है उनको द्वारकाधीश यानी मनुष्य के रूप में, राजा के रूप में उसने पुकारा कि है द्वारकाधीश, है कृष्ण मेरी मदद कर, भाई के रूप में। जैसे बहन ने राखी बांधी है कि मेरी रक्षा करेगा, मेरी सहायता करेगा, उस तरह से उस बहन ने पुकार लगाई अपने भाई से कि है द्वारकाधीश मेरी राज तुम्हारे हाथ। दोनों अपने बल को, जो बल लगाया था कि मैं कर लूंगी, मैं बचा लूंगी, ये मुझे बचा लेंगे, जब चारों ओर से हार गए तो दीनहीन होकर के, दीनहीन यानी अपने सर्वस्व को, कि मेरे पास कोई बल नहीं, कोई ज्ञान नहीं, और संसार में मेरी सहायता आपके अतिरिक्त कोई कर नहीं सकता। तो प्रेमियों, एक सेकंड लगता है उस शक्ति को, उस महापुरुष को, उस महात्मा को आपकी मदद करने में। लेकिन हम यहाँ पर चुप कर जाते हैं। हम विश्वास, यकीन और आस्था, विश्वास और निष्ठा नहीं रखते। हमारी निष्ठा जो है डावाडोल रहती है। तो उस समय पर जब कहा गया द्वारकाधीश दौड़ो मेरी लाज बचाओ, भगवान कृष्ण को उस राजमहल से वापस जाना पड़ा और जाकर के द्वारका से वापस भागते भागते, दौड़ते दौड़ते आना पड़ा। दौड़ो कहाँ? वो यदि कहती कि कण कण में मौजूद है कृष्ण, मौजूद हो जाओ मेरी रक्षा कर, तो वो तो वही मौजूद थे। लेकिन कृष्ण भगवान लौट करके, दौड़ करके आए, और जो देखो क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। फिर उसके बाद वो साड़ी का टुकड़ा, इतना सा साड़ी का टुकड़ा जो द्रौपदी ने उनको बांधा था, और कृष्ण भगवान ने बदले में कितना दिया? इतना दिया कि दुशासन खींचते खींचते जो है वो ये कहने लग गया कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, कि हाड़ मांस भी है कि साड़ी ही साड़ी है। यानी उसको यही समझ में नहीं आने लग गया कि अब मांस भी बचा है, हड्डी भी है कि साड़ी ही साड़ी है, नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और खींचते जा रहा, हार गया, थक गया। इतना जो है भगवान कृष्ण ने उनको साड़ी लौटा दिया। एक टुकड़े के बदले में कितनी साड़ी लौटाई, जिससे कि उसकी रक्षा हो सकी, जिससे कि जो है दुशासन हार करके, थक करके बैठ गया, कहा कि अब मेरे बस की बात नहीं। तो यह धर्म प्रेमियों, तब से लेकर के जो है रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ, और ये मान्यता हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत भूमि में ये मान्यता हुई कि भाई को जो है, बहन जो है साल में एक दिन रक्षा बांधेगी, राखी बांधेगी। तो धर्म प्रेमियों, ये तो लौकिक आपका व्यवहार हो गया। तो इसमें स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, जो पूर्व में आपको बताया, जो प्रेम, जो व्यवहार, जो सद्भावना, जो परस्पर एक दूसरे का सम्मान, ये यदि रहे तो भाई बहन के रिश्ते में भी आनंद है, प्रेम है, सुकून है, शांति है, सद्भावना, प्रेम है, और आपका जो है एक दूसरे से व्यवहार जो है वो धर्मनिष्ठ है। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि ये तो हो गया आपका लौकिक व्यवहार। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब रचना की, 3 लोक 14 भुवन के मालिक को, काल पुरुष को जब यहाँ मृत्युलोक में भेजा और कहा कि जाकर के तुम जो है मंडल की स्थापना करो, और बाबा जी ने कहा जब उसको जीवात्मा दी गई, जीवात्मा का जो है एक छोटा सा घड़ा, एक बूंद का पसारा, जब सतपुरुष ने, उस परम पिता परमात्मा ने जब उनको जो है एक बूंद का पसारा दिया त्रिलोकीनाथ को, काल भगवान को, कहा धर्म प्रेमी जो प्रार्थना में भाई साहब ने गाया ना, कि अपने देश की बात बता रहे थे प्रार्थना में, बहुत गहरी प्रार्थना थी कि है मेरे पिता परम पिता, मैं दर दर के ठोकरे खा रही हूँ, मुझे अपने देश ले चल, अपने उस पिया के दर पे जहाँ पर आनंद ही आनंद है, जहाँ पर जो है कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कोई किसी प्रकार का काम धंधा नहीं, किसी प्रकार का डर भय नहीं, वो आनंद का देश है। ऐसे देश से हम आप निकाले गए हैं। वो किसकी मौत से? हमारे स्वामी की मौत से। उसमें हमारी कोई मर्जी नहीं थी। जैसे कि देखो, पति की जो मर्जी होती है उसका पालन जब पत्नी करती है तो वो पतिव्रता कहलाती है, ये व्यवहार है। इसी तरह जीवात्मा जो है ये सीता है, और वो परमपिता परमात्मा ये कौन है? राम है। उस राम की मर्जी हुई कि है सुरतो, तुम मेरी प्यारी सुरतो हो, लेकिन मैंने जो है त्रिलोकीनाथ को जो है वचन दिया है कि तुमने इतने कल्प तक जो है तपस्या की है, तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो त्रिलोकीनाथ काल पुरुष ने मांग लिया, काल भगवान ने, कि हमको जीवात्मा का भंडार दे दीजिए ताकि मैं आपके जैसे ही राज स्थापित कर सकूं। तो जीवात्मा हम आप जो है स्वामी जी से ये कहते हैं, उस परमपिता परमात्मा से, कि है स्वामी
आप हमको ऐसी जगह भेज रहे हो जहाँ का हम जानते नहीं है, जहाँ हम कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, फंस तो नहीं जाएंगे, हमको रोक तो नहीं लिया जाएगा, हमको फंसा तो नहीं लिया जाएगा, हमको दुख और तकलीफ तो नहीं दी जाएगी। तो ऐसा प्रश्न जब जीवात्मा ने उस स्वामी से कहा तो बाबा जी ने सत्संग में बताया, बच्चा, फिर स्वामी ने कहा कि है सूरज सुन, मैं तुझे एक रक्षा सूत्र देता हूँ। क्या देता हूँ? एक रक्षा सूत्र देता हूँ। जीवात्मा ने कहा, कौन सा पिता? तो स्वामी ने कहा कि देखो ये शब्द की डोर है। किसकी डोर है? ये जो आपने बांधी है ये क्या है? ये कॉटन की या नायलॉन की डोर है, डोरी है ना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब जीवात्मा को यहाँ पर मृत्युलोक में उतारा जा रहा था, उस समय पर परमात्मा ने, उस मालिक ने कहा जीवों को कि तुम घबराओ मत, तुम घबराओ मत, मैं जो है नाम की डोरी से तुम्हें उतारूंगा और नाम की डोरी से तुम नीचे जाओगे और अपना समय पूरा करते ही इस नाम की डोर यानी जो रक्षा सूत्र है इसको तुम छोड़ना मत। जो रक्षा सूत्र दिया है हमको, आपको उस मालिक ने वचन दिया था कि है सूरत, तू इस रक्षा सूत्र को छोड़ना नहीं, इसको भूलना नहीं, इसको सदैव याद रखना। उस लोक में जा रही है तो वहां का भी आनंद ले लेना, क्षणिक आनंद, वहां भी अपना समय पूरा कर लेना, वहां भी जाकर के देख लेना कि क्या है नहीं है। और तुम्हारा समय जैसे पूरा हो तो अपना ध्यान ऊपर लगा करके तुरंत जो है इस धागे को पकड़ करके, इस रस्सी को पकड़ करके, इस नाम कोड़ी को पकड़ करके या इस रक्षा सूत्र को पकड़ करके, है जीवात्मा, तुम वापस अपने घर और यहाँ पर अपने लोक में आ सकती हो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा जीवात्माओं को नाम की डोर से नीचे उतारा गया और कहा गया, वचन दिया गया कि इस नाम की डोर को छोड़ना नहीं, इसको पकड़े रहना, तुमको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। लेकिन यह धर्म प्रेमियों, बाबा जी ने कहा कि जब हमको आपको उतारा गया उस समय पर सब ज्ञान स्वरूप थे, बोध स्वरूप थे, सब त्रिकालदर्शी, सब विज्ञानी थे, सब अपने आप में कृतज्ञ थे। गुरु महाराज ने कहा तीनों लोगों का जानकारी और तीनों काल की जानकारी सभी जीवों को थी, जो आप और हम इस समय पर जर्जर अवस्था में बैठे हुए हैं कि अपने खुद की हमको स्थिति का बोध नहीं है। लेकिन जब हमको उतारा गया था, गुरु महाराज ने कहा उस समय तुम बोध स्वरूप थे, ज्ञान स्वरूप थे, तुमको ये मालूम था कि हम पराये देश में आए हुए हैं, ये मिट्टी का ढेर है, ये नश्वर शरीर है, नश्वर साजो सामान, कपड़े लत्ते, खाना पीना और देखना सुनना, ये सब कुछ नश्वर है और हम चेतन अजय अविनाशी लोक के हैं और हमारा मालिक जो है वो अविनाशी है और हम उसके पुत्र हैं, तो हम भी अविनाशी है। इसलिए हमको अविनाशी की ओर जाना है, क्योंकि हम अविनाशी है और अविनाशी जो है वो जड़ में नहीं मिल सकता। ये जड़ है सारा सामान। ये जीवात्माओं को ज्ञान था, अपना समय पूरा करते ही जो है उस नाम की डोर को, रक्षा सूत्र को, जो रक्षा सूत्र किसने दिया था? मालिक ने दिया था, सतपुरुष ने बांधा था। देखो आप स्वामी जी महाराज की तस्वीर देखो, उसमें गुरु महाराज जो है सत्संगी को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, देखा है ना आपने। तो उस सतपुरुष ने, उस मालिक, उस करतार ने, जो जीवात्मा के, हमारे जीवात्मा के सच्चे स्वामी है, केवल हमारे ही नहीं, जितने चर अचर में जो सजीव सृष्टि है, इसमें कीड़े पतंग, गाय भैंस, कुत्ता बैल बकरी, चार खाने, नरक 84 देवी लोकों में जितनी भी खचाखच जीवात्माएं भरी हुई है, जो आप आंखों से भी नहीं देख सकते हो, स्वामी जी महाराज ने कहा उन सारी जीवात्माओं का मालिक सच्चा परम पिता परमात्मा, उसने तुमको रक्षा बांधी थी कि इस रक्षा को कभी भूलना मत, इसको छोड़ना मत और इसको हमेशा सदैव याद रखना और अपने पास रखना और इसका बोध रखना कि मालिक ने हमको रक्षा सूत्र दिया है और इस रक्षा सूत्र को छोड़ना नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब त्रिलोकीनाथ ने, काल पुरुष ने यहाँ आकर के देखा, गुरु महाराज ने कहा कि जीवात्माओं को जब लाया गया तो काल पुरुष ने देखा सभी जीवात्माएं जो है अपना समय 1 लाख वर्ष की आयु पूर्ण करके, देखो ज्ञानी थे वो सब। गुरु महाराज ने कहा संसार भी करते थे लेकिन उसमें उलझते नहीं थे, फंसते नहीं थे। जैसे आज उल्टी स्थिति हो गई है, हम परमात्मा को जो है 100 में से 0.% 1 करते हैं, लेकिन उस समय पर संसार को 0.% 1 करते थे और परमात्मा को 99% 0.9 करते थे। यानी उनका जो ध्यान था, उनका जो रुझान था वो अंदर की ओर था, अंदर की ओर, यानी अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागरूक रहना है, जागरूक स्थिति में रहते थे कि हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है और यहाँ क्यों आए हुए हैं और यहाँ कितने समय के लिए रहेंगे, ये क्या है, वो क्या है, सब जानते थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कितनी सारी जीवात्माओं की खेप इस मृत्युलोक से निकल करके वापस अपने लोक चली गई। तो स्वामी जी महाराज ने कहा त्रिलोकीनाथ ने, काल पुरुष ने, जिसको आप और हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, गुरु महाराज ने कहा उन्होंने जो है देखा कि भाई इनको अगर रोका नहीं गया
तो मेरी कल्पों की जो तपस्या का जो फल है वो व्यर्थ में चला जाएगा। जय गुरुदेव। तो स्वामी जी महाराज ने कहा उस समय पर उन्होंने जो है अपने जो है 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इनको कहा कि जाकर के साधना करो। तीनों को समय दिया गया है कि तुम जाकर के नीचे जो मृतलोक में साधना करो। और साधना के समय पर स्वामी जी महाराज ने कहा ब्रह्मा जी को जो है ऊपर से वेदवाणी हुई और नियम बना दी गए। उस नियम में ये कहा गया, भोजपत्र पर ब्रह्मा जी ने लिखा, जो आप कहते हो कि ये वेद है, 4 वेद है, जिसमें 80,000 कर्म कांड है, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। ऐसे 1 लाख श्लोक जिन 4 किताबों में, धर्म किताबों में वर्णित है, गुरु महाराज ने कहा वो ईश्वर की वाणी है, वो वेद वाणी है। वो ऊपर से आई ब्रह्मा जी को जो है, जो आप भजन के माध्यम से सुनते हो कि ऊंचा ध्यान लगा, ऊपर से कौन सी आवाज आ रही है। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो ऊपर से वेदवाणी हुई, और ऊपर से जो है ब्रह्मा जी को ये बोध कराया गया कि आज से तुम जो है किताब में जो है भोजपत्र पर जो है तुम पेड़ के पन्नों पर ये लिख दो कि आज से जो है नियम बन गया, विधान बन गया, जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। उससे पहले नहीं था। स्वामी जी महाराज ने कहा जब ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हो गई और कहा कि भाई इसको जो है तुम जो है ढिंडोरा पीट दो पूरी सृष्टि में, कि कर्म का विधान बन गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक मृत्युलोक में उसका ढिंडोरा पीटा। कैसे ढिंडोरा पीटा? क्या है भाई, आज से अभी से कर्मों का विधान लागू हो जाता है। बोले कैसे? बोले तुम्हारे शरीर में 5 ऐसी इंद्रियां हैं, जिस इंद्रियों से अच्छा करोगे तो उसके लिए तुम्हारी व्यवस्था है स्वर्ग व वैकुंठ, राजा महाराजा के घर में तुमको भेज दिया जाएगा। और कहा कि पाप करेंगे तो क्या होगा? बोले तुम्हारे लिए नरक बनाया हुआ है, 84 बनाई हुई है। उस दिन से ढिंडोरा पीट दिया गया। स्वामी जी महाराज ने कहा शुरू में तो कोई पाप नहीं करता था, पुण्य ही करते थे। तो जब थोड़ा समय बीता उसके बाद पुण्य ही पुण्य होता था। तो देखो पुण्य हुआ तो उसके लिए उसने क्या व्यवस्था बना करके रखी कि इनको ले जा करके स्वर्ग में डाल दो, यानी रोकने का विधान, रोकने की व्यवस्था गुरु महाराज ने कहा उसने बना दी। पुण्य हो गया तो तुमको स्वर्ग में ला करके डाल दिया गया। और उसके बाद जो है थोड़े समय बाद थोड़ा पाप हुआ तो उसके लिए जो है उन्होंने 84 में डाल दिया, यानी आपके रास्ते को मोड़ दिया। जो आप और हम जा रहे थे डोलवन, तो हमको डोलवन न जाकर के हमको दूसरी तरफ मोड़ दिया। यही काम उसने त्रिलोकीनाथ ने किया, जिसको भूल भ्रम में लोग पूछते हैं। महात्माओं ने आकर के ये भेद बताया कि वो काल पुरुष जिसके लोक में तुम रहते हो, उसके 1 लाख जीव रोज वो दार में चबाता है। कितने? 1 लाख जीवों को ऐसे दार में चबाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा उसी को जो है भगवान और ईश्वर, उसको खुदा और गॉड मान करके उसी को लोग पूज रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा उसी ने आपको रोक करके रखा। और जितने भी अवतार आए, जितने भी पीर आए, पैगंबर आए, गुरु महाराज ने कहा वो नीचे से ही आए। और उनका आने का उद्देश्य ये था कि ईश्वर है, इसका बोध कराओ, ऊपर का ज्ञान मत दो। स्वामी जी महाराज ने कहा जितने भी अवतार नीचे धरती पर आए, पैगंबर आए, उन्होंने यही कहा कि ईश्वर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है। सभी धर्मशास्त्रों में आपको इसी का उल्लेख मिलेगा, लेकिन ऊपर का रास्ता किसी ने बताया नहीं, किसी ने खोला नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो रक्षा सूत्र आपको दिया था, धीरे धीरे आपका रुझान, आपका ध्यान जब नीचे चला गया इंद्रियों की ओर चला गया, जब आपका ध्यान नीचे चला गया, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो रक्षा सूत्र अपने आप तुम्हारा छूट गया। कि जो रक्षा सूत्र जो है आपका बहुत समय पहले से छूट गया। अब देखो रक्षा सूत्र छूटने के बाद क्या होता है। जैसे कि आपने सुना होगा महाभारत के समय पर जब कर्ण के पास से जो है कवच और कुंडल ले लिया गया, यानी जो रक्षा उसकी होती थी, जिस कारण वो कवच और कुंडल जब जो है षड्यंत्र करके ले लिया गया, तो कर्ण मारा गया कि नहीं? तो रक्षा सूत्र हट गया तो कर्ण मारा गया। तो यह धर्म प्रेमियों, हमारी आपकी जो है यही दुर्दशा होगी। हमारा रक्षा सूत्र, वो ध्यान का वो जो आवाज़, वो अनंतनाद, और हमारे उस मालिक ने जो हमको रक्षा सूत्र दिया था, रक्षा कवच दिया था, वो हमारा आपका छूट गया। स्वामी जी महाराज ने कहा उसके बाद से गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, कई राम और कई कृष्ण आकर के चले गए, और अब भी तुम जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हो। कभी नर्क में, कभी 84 में, कभी गाय बने, कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी शेर बने, कभी पशु में गए, कभी पंछी में गए, कभी पेड़ में डाले गए, कभी तुम देवी भी बने और देवता भी बने। स्वामी जी महाराज ने कहा ये जो चक्र है, गुरु महाराज ने कहा ये इतना लंबा चौड़ा पाठ है। गुरु महाराज ने कहा इसमें बच्चा एक बार यदि जीव को डाल दिया जाए, तो बाबा जी ने कहा कई सतयुग, द्वापर, त्रेता,
कलयुग आकर के चले जाएंगे, लेकिन जीव का छुटकारा वहां से नहीं होता है। धर्म प्रेमियों, इससे आप अनुमान लगाइए। गुरु महाराज ने कहा कि तुम कई बार जाकर के जो है नरक और 84 की मार तुमने खाई है, यातना झेली है, पीड़ा उठाई है, दर दर की ठोकरी तुमने खाई है। गुरु महाराज ने कहा कि अब की बार जो ये तुमको मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य ये जो तुमको गोल्डन चांस सुनहरा अवसर मिला, तो जब हमको आपको धर्मशास्त्रों में ये लिखा गया है, वर्णन है कि भाई मनुष्य शरीर जब तुमको मिल गया तो तुमको महात्माओं की खोज करनी चाहिए।